देवता भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा नमन। परात्पर गुरु डॉक्टर जयंत बालाजी आठवाले के चरणों में मेरा नमन। मंचासीन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महाराज विश्वराज सिंह जी, कार्यक्रम के अध्यक्ष श्रीमान राहुल सिंह जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में विद्यमान महंत नारायण गिरी जी, श्रीमान कैलाश अग्रवाल जी एवं आयोजन समिति के अध्यक्ष श्रीमान विजय शंकर जी, साथ ही साथ हिंदू साम्राज्य दिवस उत्सव जो कि भारत माता संस्कृति संस्थान गाजियाबाद द्वारा आयोजित किया गया है, आज हम सारे लोग मिलके छत्रपति शिवाजी महाराज के 391वें राज्य अभिषेक दिवस को साथ में मिलके इस भव्य और दिव्य रूप से मना रहे हैं। इस दिव्य उत्सव के समय मेरे साथ दोनों मुट्ठी उठा के बोलिए, छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, महाराणा प्रताप की। अभी मेरे से पूर्व एक बहुत ही आपने ओजस्वी कविता सुनी और उस ओजस्वी कविता का जो मूल चिंतन है, जो मूल बात आपको पूज्य कवि महाराज बताने की कोशिश कर रहे थे कि हमारे राजाओं ने, हमारे महाराजाओं ने जो लड़ाइयां लड़ी, कभी अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं किया। चाहे आप महाराणा प्रताप का इतिहास उठा के देख लें, छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास उठा के देख लें, ये दो ऐसे भारत मां के वीर सपूत हुए जिन्होंने कभी भी अपने स्वाभिमान के साथ, भारत मां के स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं किया। और उसके बाद जब ये सत्ता परिवर्तित हुई, हम और आप बटे और धीरे धीरे जब ब्रिटिश हुकूमत आई और उसके बाद हम लोगों ने 200 साल तक लड़ाई लड़ी और उसके बाद जब भारत को आजाद किया, उसके बाद आज जब मैं आपके सामने खड़े होकर बात कर रहा हूं, एक वकील के रूप में जो कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है, मैं बात पूरी शिद्दत से, पूरे लीगल तौर से कहना चाहता हूं कि हमारे हिंदू समाज के स्वाभिमान के साथ हर एक दिन समझौता हो रहा है। और अगर हम और आप इसी तरह से चुप बैठे रहे तो ये बात बहुत दूर तक हमारे हाथों से निकल जाएगी। महाराजा साहब से पूछा कि क्या आपका भी, क्या सरकारी आपको कोई सुविधा या जो भी उस समय जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन हुआ था तो आपको क्या इस समय कोई प्रिवी पर्स मिल रहा है? तो महाराजा साहब ने कहा नहीं, हमें कोई नहीं मिल रहा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, पर मैं आपके माध्यम से एक बात रखना चाहता हूं। ये कौन सा कानून है इस देश में जो चल रहा है? और जितनी बातें बोल रहा हूं फैक्ट और फिगर के साथ बोल रहा हूं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, कोई भी आदमी गूगल करके देख सकता है। ये कौन सी मर्यादा है, ये कौन सा संविधान है जहां पे हिंदू राजाओं को उनका मान सम्मान अस्मिता उनसे छीन ली गई धोखे से? पर यह कौन सी मर्यादा है, यह कौन सा कानून है कि नवाब ऑफ आरकोट जो तमिलनाडु में स्थित है, प्रिंस ऑफ आरकोट, आज भी उनका अनुदान, उनकी सारी सब्सिडी, उनकी सारी सुविधाएं आज भी जारी हैं। 1870 में जो लेटर ऑफ पेटेंट दिया गया था उसको आज भी मान्यता प्राप्त है। यह कौन सा कानून है? मैं इसी श्रृंखला में बताना चाहता हूं, यह कौन सा कानून है जब हम लोगों ने आजादी हासिल की और टू नेशन थ्योरी के आधार पे इस देश का विभाजन हुआ, तो वो कौन सी मानसिकता थी जिसके आधार पे जो अभी यहां पे कविता सुनाई गई, जो अभी यहां पे दर्द बताया गया कि महाराणा प्रताप ने समझौता नहीं किया और जिस अकबर के खिलाफ महाराणा प्रताप ने लड़ाई लड़ी, जिस अकबर जो चरित्रहीन अकबर था, आज हम और आप जान के शर्मसार हो जाएंगे कि आज उस अकबर का चित्र संविधान के ओरिजिनल पृष्ठों पे लगा दिया गया। यह कौन सी मानसिकता थी? ये कौन सी मानसिकता थी जहां संविधान के ओरिजिनल चित्रों पे हम और आप
कि प्रभु श्री राम का, हनुमान जी का, अलग अलग हमारे जो पुरखे हैं उनका चित्र जब लगाया गया था, तो ये कौन सी मानसिकता थी कि जो महाराणा प्रताप ने जिस विरोध के खिलाफ, जिस अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उस अकबर का चित्र संविधान के मूल पृष्ठों पे अंकित कर दिया गया। ये कौन सी मानसिकता थी जिसके आधार पे हमारे और आपके हजारों हिंदुओं का नरसंहार करने वाला टीपू सुल्तान, उसका चित्र संविधान के ओरिजिनल पृष्ठों पे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ चैप्टर नंबर 16 पे लगा दिया गया। ये वही मानसिकता है जो आज भी अपना काम कर रही है और बखूबी कर रही है, और उस मानसिकता का नाम है सेकुलरिज्म। ये सेकुलरिज्म की एक ऐसी विचारधारा जिसके ऊपर ना कोई डिस्कशन हुआ, ना कोई डिबेट हुई, हमारे और आपके ऊपर थोप दी गई। और आज जब मैं सुप्रीम कोर्ट के गलियारों में लोगों से बात करता हूं, बड़े बड़े बुद्धिजीवियों से बात करता हूं, तो वो लोग ये कहते हैं कि हम सारे लोग बराबर हैं। आप देखिए कि किस तरह से नैरेटिव का खेल खेला जाता है। हमारे आप को ये फोर्स करने के लिए बाध्य कर दिया गया कि सारे धर्म बराबर होते हैं। अगर आप किसी मुस्लिम से, किसी क्रिश्चियन से पूछेंगे तो वो ये कहेगा कि उसका जो रिलीजन है वो सुप्रीम है। पर हमारे आप को ये मानने के लिए बाध्य कर दिया गया कि नहीं, सारे लोग बराबर हैं। मैंने इसके ऊपर पीआईएल फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में, और इन शब्दों को चुनौती दी थी जो संविधान की प्रस्तावना में प्रीएम्बल में सोशल और सेकुलर वर्ड जोड़े गए, गलत ढंग से जोड़े गए। 26 नवंबर 1949 को एक शपथ खाई थी, गलत ढंग से सोशल और सेकुलर वर्ड जोड़े गए, पर उस बात को सुप्रीम कोर्ट में सुना नहीं गया। आज एक बहुत बड़ी विडंबना से हम और आप गुजर रहे हैं। अगर आज हम और आप यहां पे बात कर रहे हैं और अगर अपनी बात रख रहे हैं, तो आप लोग देख रहे होंगे कि आए दिन जो हिंदू समाज के लोग हैं उनके ऊपर हेट स्पीच के माध्यम से मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, उनकी आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। हम और आप एक ऐसे दौर में गुजर रहे हैं जहां पे आज हम लोग छत्रपति शिवाजी महाराज का 351वां राज्याभिषेक मना रहे हैं। पर अभी आप और हम जानते हैं, आज से 2 साल पहले जंतर मंतर के एक कार्यक्रम में भाई प्रीत सिंह ने जब यह कहा था कि हम इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो यह कहा गया कि आपने गुनाह किया है, आपने ऑफेंस किया है, और जेल में उसको ठूस दिया गया। जब दिल्ली हाई कोर्ट में मैं उनकी तरफ से पेश हुआ और उनकी बेल के ऊपर बहस कर रहा था, तो मैं अपने एक तरफ तो एक जिम्मेदारी थी अपने मौकिल को, अपने क्लाइंट को जेल से निकालने की, और एक तरफ वो जिम्मेदारी थी कि जो हिंदवी स्वराज का सपना छत्रपति शिवाजी महाराज ने देखा है, उस सपने को हमें पूरा करना है। और मैंने कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट के जज के सामने बोल दिया कि अगर हिंदू राष्ट्र की बात करना गुनाह है तो मेरे क्लाइंट को बेल मत दीजिए। हिंदू राष्ट्र की बात करना गुनाह नहीं है। जिसके लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने लड़ाई लड़ी, हिंदवी स्वराज की स्थापना की, जिस सपने के लिए महाराणा प्रताप ने लड़ाई लड़ी, आज हम और आप, हम लोगों के अंदर एक ऐसा नैरेटिव भरा गया है कि आज हम और आप अपनी वास्तविकता से, अपने मूल से, अपने आर्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म से कटते चले जा रहे हैं। आज इस कार्यक्रम में आके अपने जो छोटे छोटे माताएं बहनें, अपने जो छोटे छोटे बालक थे, उनको देख के इतनी हर्ष और उल्लास की अनुभूति हुई कि जब हम लोग कोर्ट में लड़ाई लड़ते हैं, समाज में क्या हो रहा है, समाज के स्तर पे क्या हो रहा है। और जिस तरह से आज हमारी माताओं बहनों ने यहाँ पे तलवार के माध्यम से शक्ति प्रदर्शन किया, सच मानिए, यकीन मानिए, एक वकील के रूप में मुझे आज इतनी खुशी हुई। मैंने वो सपना देखा कि जब हम सारे लोग ज्ञान व्यापी को मुक्त कराने के लिए, काशी विश्वनाथ को, मथुरा को मुक्त कराने के लिए जब आह्वान करेंगे, तो हमारी ये मातृ शक्ति हमारे साथ खड़ी होगी। ये विहंगम दृश्य आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों ने देखा।
इस देश में बहुत सारे कार्यक्रम हुए और इस देश में, इसके इतिहास में आगे आने वाले समय में बहुत सारे कार्यक्रम होंगे, पर आपका बेटा होने के नाते, आपका भाई होने के नाते, आपका बच्चा होने के नाते मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस देश के इतिहास में जो सबसे बड़ा कार्यक्रम अभी तक का हुआ है वो है 22 जनवरी 2024 का, जब मेरे प्रभु श्री राम को प्राण प्रतिष्ठित किया गया था। जनवरी 2024 का वो दुर्लभ दिन कभी भूला नहीं जाता है। और जब हमारे महंत गोविंद गिरी जी महाराज प्रधानमंत्री की उपस्थिति में कह रहे थे, श्रीमंत योगी, श्रीमंत योगी, श्रीमंत योगी, रोंगटे खड़े हो जा रहे थे। और वो 18 सेकंड का समय जब मेरे प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की गई, यकीन मानिए वो पूरा स्थल व्याकुल हो गया, वो पूरा स्थल अभिभूत हो गया। और जो लोग पूछते थे राम मंदिर कब बनाओगे, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करके क्या होगा, उनको मुझे लगता है आगे आने वाली पीढ़ियों ने देख लिया कि प्रभु श्री राम को स्थापित करने का महत्व क्या था। आज हमारा पूरा समाज इसी दूसरी लड़ाई के लिए तैयार होना बहुत जरूरी है और इसीलिए आपके बीच आया हूं, आपसे वचन लेने आया हूं और आपको ये वचन देने आया हूं कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज का आखिरी सपना था ज्ञान व्यापी को मुक्त कराने का, जब तक उसको हम लोग मुक्त नहीं करा लेंगे तब तक एक भी समय, क्षण, एक भी हमारा जो एक एक मिनट है शांति से नहीं बैठेंगे। ज्ञान व्यापी को मुक्त कराना ये उतना ही जरूरी है जिस तरह से पार्लियामेंट में पवित्र सेंगोल की स्थापना की गई थी। आज हम और आप जानते हैं, हम और आप जब बात कर रहे हैं और वो दुख और दर्द मुझे पता है, जब मैं 16 मई 2022 को बुद्ध पूर्णिमा का दिन था, सोमवार का, और जो हमारे इस ज्ञान व्यापी तथाकथित ज्ञान व्यापी मस्जिद जो खुद में एक विरोधाभास शब्द है, जब उस जगह मैंने एडवोकेट कमीशन के सर्वे के दौरान अपने बाबा को पाया, अपने बाबा को मैंने देखा, अपने बाबा को अपने हाथों से स्पर्श किया, यकीन मानिए मैं और मेरी लीगल टीम कुछ समय के लिए भूल गई कि हम लोग वकील हैं, और सारे लोग अपने बाबा को देख के चीख उठे, चिल्ला उठे, नमो पार्वती पते हर हर महादेव। और उसी क्षण ये कसम खाई कि आज ये आखिरी दिन है जब हमारे बाबा के ऊपर पैर धोया गया है, हाथ धोया गया है, कुल्ला किया गया है। आज ये आखिरी दिन है और उस दिन से आज तक वहां पे वजू होना हम लोग ने रुकवा दिया है। पर अभी हमारा काम अधूरा है। आज हमें और आपको इस हिंदू साम्राज्य दिवस के दिन छत्रपति शिवाजी महाराज के आखिरी सपने को पूरा करने का वचन लेना है और ये कसम खानी है कि ज्ञान व्यापी को हम लोगों को जल्द से जल्द मुक्त कराना है। और जिस तरह से 22 जनवरी 2024 का दिन पूरे सनातनी समाज ने देखा, इससे भी भव्य और दिव्य दिन ये पूरा सनातन और पूरा विश्व देखेगा जब इस देश में ज्ञान व्यापी के माध्यम से धर्म की संस्थापना होगी। मैं ये बताना चाहता हूं कि जिस दिन ज्ञान व्यापी मुक्त होगा, ये मत समझिए कि सिर्फ और सिर्फ ज्ञान व्यापी मुक्त होगा। ये मत समझिए कि सिर्फ और सिर्फ आपने 12 ज्योतिर्लिंग में से जो 5 ज्योतिर्लिंग स्वयंभू हैं, उन 5 स्वयंभू ज्योतिर्लिंग में जो सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है सिर्फ उसको मुक्त कराया है। ये मत समझिए कि आप लोगों ने कोई हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई लड़ी है। इसको इस तरह से समझिए कि जिस दिन ज्ञान व्यापी मुक्त होगा, इस देश में धर्म की संस्थापना की नींव रख जाएगी। ये इसीलिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और उसी तरह से काशी
के बाद हमारा मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुक्त होना बहुत ज़रूरी है। उसका भी केस न्यायालय में चल रहा है। पर मेरे आपसे एक अनुरोध है, एक निवेदन है कि आज हमें और आपको अपने अधिकारों के लिए, अपनी मांगों के लिए सजग होना पड़ेगा। हम लोगों को क्या मांग करनी है, इसके बारे में हम लोग कभी डिस्कशन नहीं करते। हम लोग हमेशा एक बात जब भी आपस में मिलते हैं ये कहते रहते हैं, अरे भाई सरकार ने ये नहीं किया, अरे भाई सरकार ने ये नहीं किया, अरे भाई तुम क्या कर रहे हो, अरे भाई तुम क्या। हमें ये सोचना है कि हम लोग क्या कर सकते हैं एज अ कम्युनिटी। आज हमें और आपको किसने रोका है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के खिलाफ एक देशव्यापी आंदोलन चलाने से? और हमारी मांग होनी चाहिए कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पूर्णतः रद्द किया जाए, जो हिंदू समाज को अपनी न्यायालयीन संघर्ष लड़ने से रोकता है। आज हमें और आपको ये मांगने से किसने रोका है कि वक्फ एक्ट 1995 में आमूल चूल परिवर्तन होने चाहिए? आज हमें और आपको ये मांगने से किसने रोका है कि तमिलनाडु में जो 42,000 टेम्पल्स हैं और जो कर्नाटका में 35,000 टेम्पल हैं और इस देश में अलग अलग राज्यों में जो मंदिरों का आज पैसा सरकार ले रही है, इसको बंद किया जाए? ये हम और आप को संगठित होकर मांग रखनी है। जब मैं इस देश के बड़े बड़े बुद्धिजीवियों से बात करता हूं, चर्चा करता हूं, तो वो लोग मुझसे कहते हैं कि विष्णु जी, अगर मंदिर का कंट्रोल सरकार से हट गया तो हिंदुओं में आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाई हो जाएगी, आपस में इतना ज़्यादा टसल हो जाएगी कि हम लोग उसको संभाल नहीं पाएंगे। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, और मैंने उन जो महानुभाव हैं उनसे सवाल पूछा कि आपको क्या कभी किसी वक्फ में मिसमैनेजमेंट नहीं दिखता है, किसी चर्च में मिसमैनेजमेंट नहीं दिखता है? सिर्फ और सिर्फ हिंदू मंदिरों में कैसे मिसमैनेजमेंट दिखता है? और मैं आपके माध्यम से लीगल डॉक्यूमेंट के हिसाब से बोलना चाहता हूं कि ये बात एकदम सच है कि हिंदू मंदिरों का पैसा सरकार में दिया जा रहा है, सरकार उसको गलत ढंग से ले रही है और उसको अपने सेक्युलरिज्म के प्रिंसिपल्स के हिसाब से उपयोग कर रही है। इसके लिए हमें और आपको मिलके लड़ाई लड़ने की जरूरत है। आज क्या कारण है कि जब वक्फ के ऊपर चर्चा होती है, सुप्रीम कोर्ट में 100 से ऊपर याचिकाएं दायर हो जाती है, पर हमारी आपकी तरफ से 2 या 3 याचिकाएं दायर होती हैं। आज क्या कारण है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो कहते हैं कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट के इवेंट में तिलक लगा के मत आइए, यहाँ पे पूजा पाठ मत करिए, दीप प्रज्वलन मत करिए। ये कौन सी मानसिकता है जो घर कर रही है? आज ये क्या मानसिकता है जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं कि हमें न्यायमूर्ति मत बुलाइए, न्यायमूर्ति मत बुलाइए, क्योंकि न्यायमूर्ति में मूर्ति छुपा हुआ है, इसलिए हमें न्यायमूर्ति मत बुलाइए। तो बहुत विकट परिस्थिति है, बहुत गंभीर परिस्थिति है। पर मैं आपके बीच सिर्फ और सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इस समय की नज़ाकत को समझिए। जिस तरह से अभी आपने अपनी आंखों के सामने देखा कि बांग्लादेश में किस तरह से हिंदुओं का नरसंहार किया गया, तब ये नहीं पूछा गया कि कौन जैन है, कौन ब्राह्मण है, कौन ठाकुर है, कौन क्षत्रिय है, कौन ओबीसी है, कौन एससी है, कौन एसटी है। ये देखा गया कि ये सारे लोग बुत परस्त हैं, इनके मंदिरों को तोड़ दो। और जो हमारी माताओं बहनों के साथ निर्मम वहां पे कृत्य किया गया वो हम सारे लोग जानते हैं। और हमारे आपके बीच में बहुत से वरिष्ठ लोगों ने, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, जिन्होंने कहा कि इस देश में बांग्लादेश जैसे हालात उत्पन्न हो सकते हैं। यह बहुत एक नाजुक परिस्थिति है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि समय की नज़ाकत है कि हम सारे लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ, विश्व हिंदू परिषद के साथ, गुरु गोवलकर जी के सपने को, माननीय हेडगेवार जी के सपने को पूरा करने के लिए, इस राष्ट्र की उन्नति के लिए एक साथ समग्र रूप से सामने आए, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज ऐसी परिस्थिति आ गई है, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र है,
नॉर्थ ईस्टर्न जो 7 सिस्टर स्टेट्स कहा जाता है, वहां पे भारी मात्रा में कन्वर्जन हो रहा है। मैं इसकी फर्स्ट हैंड आपको इंफॉर्मेशन बता सकता हूं, भारी मात्रा में कन्वर्जन हो रहा है। चर्च वहां पे किस तरह से डोमिनेट कर रहा है, इसका जीता जागता उदाहरण है नॉर्थ ईस्ट। और वहां पे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग जिस तरह से अलग अलग प्रकोष्ठ बना के वहां पे काम कर रहे हैं, कन्वर्जन रोक रहे हैं, सीमित संसाधन के माध्यम से, एक जीता जागता उदाहरण है कि कन्वर्जन रोका जा सकता है और लोग सनातन समाज में वापस आ सकते हैं। आज हम और आप, मुझे क्षमा करिएगा कि मैं गाजियाबाद की सभा में शिलोंग की वो उस मौसंग्राम क्रेव का जिक्र कर रहा हूं, मौसंग्राम गुफा का, जहां पे अगर आप लोग गूगल करेंगे आप लोग पाएंगे कि वहां पे प्रकृति द्वारा निर्मित शिवलिंग है और प्रकृति द्वारा निर्मित जलाधारी है। आज वहां पे हमें आपको पूजा नहीं करने दी जा रही है। भारी मात्रा में लोगों का मानसिक रूप से कन्वर्जन किया जा रहा है। अगर आप लोग गूगल करेंगे तो आप लोग को जोशुआ प्रोजेक्ट मिल जाएगा, जिसके माध्यम से सुनियोजित ढंग से लोगों का कन्वर्जन कराया जा रहा है। मैं अभी कुछ सालों पहले कन्याकुमारी के प्रवास पे गया था, और कन्याकुमारी में जब मैं घूम रहा था, टहल रहा था, सनसेट और वहाँ कन्याकुमारी मंदिर देख रहा था, तो वहाँ पे मुझे अपनी मीटिंग के दौरान एक महानुभाव मिले और उन्होंने मुझसे कहा कि आप बातों बातों में उन्होंने कहा कि आप ईसाई कन्वर्ट हो जाइए। तो मैंने कहा अच्छा ईसाई कैसे कन्वर्ट हो, मैंने तो बाइबल पढ़ी नहीं है। तो आप यकीन मानिए 15 मिनट में वो आदमी मेरे पास बाइबल लेके चला आया कि ये लीजिए सर, आप बाइबल लीजिए, अलग अलग लैंग्वेजेस में है, आप इसको पढ़िए। तो किस माध्यम से लोगों का दिमाग कन्वर्ट करने के लिए एक सुनियोजित ढंग से जोशुआ प्रोजेक्ट के माध्यम से काम किया जा रहा है। इसलिए लव जिहाद की घटनाएं जो बढ़ रही हैं, कन्वर्जन की घटनाएं बढ़ रही हैं, घुसपैठ यहाँ पे देश में भारी मात्रा में होता चला जा रहा है। अभी हम लोग ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा कि किस तरह से यहाँ पे लोग रह रहे हैं और पाकिस्तान से उनकी शादी हो रखी है, पाकिस्तान में रहने वाले लोगों से, और यहाँ पे बच्चे पैदा करके यहाँ पे जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है इस देश में, जनसंख्या के माध्यम से इस देश की संप्रभुता, इस देश की अखंडता पे चोट पहुंचाने का। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि समय की दरकार है कि हम और आप अपने आप के भेदभाव को भूल के एकजुट हो जाएं, संगठित हो जाएं, और एक ही सपना हमारा हो जो छत्रपति शिवाजी महाराज का था, जो वीर महाराणा प्रताप का था, कि हम संधि नहीं करेंगे और इस देश में अखंड हिंदू राष्ट्र की स्थापना करेंगे। इस मांग को लेकर हम लोगों को आगे बढ़ना है, क्योंकि इस देश में अगर एक ही चीज है, हम लोग, मैं आपको एक बात और बता दूं, हम लोग तब तक सेकुलर हैं जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। जिस दिन हिंदू घट गया हम लोग सेकुलर भी नहीं रह जाएंगे। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम सारे लोग संगठित होके अपनी मंदिरों के लिए, अपनी अस्मिता के लिए, अपनी माताओं बहनों के लिए लड़ाई लड़ें। जहां जहां आप लोगों को कानूनी आवश्यकता है, जितना मेरे से बन पड़ेगा मैं करूंगा। और एक बात और कहना चाहता हूं और अपनी बात को विराम दूंगा, इस समय बहुत ज्यादा जरूरत है हम लोगों को संगठित होकर मांग करने की कि माइनॉरिटी मिनिस्ट्री को बंद होना चाहिए, माइनॉरिटी मंत्रालय खत्म होना चाहिए। जो माइनॉरिटी के नाम पे इस देश में खेल चल रहा है, इसको बंद करना चाहिए। बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है माइनॉरिटी के नाम पे। मैं आप लोग को आंकड़े दूंगा तो आप लोग चौंक जाएंगे। हमारे उत्तर प्रदेश में ही एक मेडिकल कॉलेज है, मैं नाम नहीं लूंगा, हमारे आपके बच्चों को वहां पे एडमिशन के लिए कन्वर्ट होना पड़ रहा है। उसके पूरे आंकड़े, पूरा डेटा मेरे पास है। ऐसे माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चला के
हजारों लोगों को क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स में कन्वर्ट किया जा रहा है, ये टोटल असंवैधानिक है। ये माइनॉरिटी सेक्शन संस्थाएं बंद होनी चाहिए। इसके लिए हमें और आपको मिलकर आवाज उठानी पड़ेगी। आर्टिकल 30 सब क्लॉज 1 के लिए हमें और आपको सारे पार्लियामेंटेरियन से, पूरी संसद से मांग करनी पड़ेगी कि आर्टिकल 30 सब क्लॉज 1 को पूर्णतः निरस्त किया जाए। इस समय है, यही समय है, सही समय है कि हमें और आपको अपनी मांग को लेके मुखरता से, प्रखरता से सामने आना चाहिए, तभी हमारी मांगें सुनी जाएंगी। अपनी बात को समाप्त करने से पहले कुछ 2 पंक्तियां आपके सामने रखना चाहूँगा। मैं जानता हूं कि यहाँ पे कविराज ने अपनी बात रखी और जो आवाज़ में एक वैभव हमारे पूज्य कविराज का था वो शायद तो मेरे पास नहीं है, पर कुछ पंक्तियां सुना के जो हमारी आगे की लड़ाई है उसको आपके सामने रखना चाहता हूं। समय तराजू तोल रहा है, इतिहास के पन्ने खोल रहा है। समय तराजू तोल रहा है, इतिहास के पन्ने खोल रहा है। सत्य सनातन की आंखों में काशी मथुरा डोल रहा है। अखंड नियंता सर्वेश्वर कल्कि का स्वागत करने को 5 सदी से मौन ये संभल हरियर हरियर बोल रहा है। भारत माता की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, महाराणा प्रताप की, मां जीजाबाई की, मां जीजाबाई की। आप सबको नमस्कार।